मुलाकात हुई है डीएम साहब से, जो पराली लगातार जल रही है, प्रदूषण फैल रहा है दिल्ली में, उसको लेकर के क्या सुझाव आपने दिए और क्या कुछ आश्वासन दिया गया? जी, मैंने अभी 3 दिन पहले ये पराली की समस्या के विषय में डीएम ऑफिस, बीडीओ ऑफिस और मुख्यमंत्री जी को, एलजी को और प्रधानमंत्री तक को जो भी पत्र लिखा था। और डीएम के सामने जैसे ही पत्र गया तो उन्होंने तुरंत मेरे को जो है यहाँ बुला लिया पराली की समस्या के लिए। देखिए, दिल्ली में जो है जो सर्वे हुआ है 17% पराली के धुएं में हिस्सेदारी हम किसानों की है, दिल्ली के किसानों की। तो उसका सुझाव भी डीएम साहब ने मांगा। देखो, मैं मशरूम उत्पादक किसान हूँ गाँव तिगीपुर का, ये दिल्ली में ही। तो मैं खुद इस बार 300 एकड़ की पराली का इस्तेमाल कर रहा हूँ बिना किसी सरकारी सहायता के। किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं है दिल्ली में। अगर थोड़ी सी सहायता हमें सरकार दे दे, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, तो हम दिल्ली के मशरूम उत्पादक किसान अपने तिगीपुर, बवाना, होलंबी, पल्ला, हम जो है कम से कम 20,000 एकड़, सुन गए, 20,000 एकड़ की खपत हम पराली की कर सकते हैं। और रही डीएम साहब से मुलाकात की, डीएम साहब ने स्पेशल टाइम लेके और बिल्कुल खुल के बात की है। इस समस्या का निदान सब चाहते हैं। तो वो जो मेरा सुझाव उनको था, देखो 4 पॉइंट बनते हैं। अगर पराली की जो है, एक तो धुआं की समस्या है सबसे बड़ी है, तो दिल्ली एनसीआर में, उसमें अगर हम पराली में कंपोस्ट बना के मशरूम लगाएंगे तो पहली बात तो युवाओं को रोजगार हुआ। जो मजदूर भाई है, मेरे पास 300 मजदूर है, वो रोजगार बढ़ा। नंबर 2, अच्छी सब्जी हमने जो है एनसीआर वालों को पूरा देश खाओ। नंबर 3 मजदूरी का। नंबर 4 जो उसका खाद बचता है अप्रैल के महीने में, मशरूम निकाल ली, उसमें हम 50 एकड़ में डाल के और सब्जी उगाएंगे और बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगे। ये चीज़ डीएम साहब ने नोटिस कर ली है और डीएम साहब ने वादा किया है कि इसी सप्ताह जल्द से जल्द वो मेरे मशरूम फार्म पे आएंगे। ऑलरेडी हमने फ़ोटो उनको दे दिए हैं, लेकिन अपने आप वहाँ जो है सब कुछ अपने आँखों से देखेंगे। जी अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी, जो आप मशरूम की खेती काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, इस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने आपको कोई सम्मानित किया? अब तक कभी संज्ञान लिया गया सरकार की तरफ से इस अलग तरीके की खेती को? जी देखो, मैं आपको बड़े दुख के साथ ये बात बताऊँगा, क्योंकि मैं तो किसान हूँ, दुखी आदमी हूँ। 93-94 में प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़ के मैं सबसे पहले यहाँ दिल्ली में जो है मशरूम लगानी शुरू करी, मैं और मेरा बड़ा भाई था, बड़े झंझटों के बाद। लेकिन हमें अब तक किसी भी प्रकार का, ना दिल्ली सरकार से ना केंद्रीय सरकार से, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, ना मिल रही है। हम हरियाणा से सप्लीमेंट, जिप्सम जैसे खाद वगैरह वहाँ से लेके आते हैं। कि एक प्रमाण पत्र भी पूसा ने, कृषि विज्ञान केंद्र ने, दिल्ली सरकार ने इतना सा प्रमाण पत्र भी जो है अब तक नहीं दिया है। तो अब लगता नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटेगा, क्योंकि एक अलग तरीके की खेती आप कर रहे हैं, जहाँ लोग सब्जी और फल और फूल उगा रहे हैं, वहाँ पे आप मशरूम उगा रहे हो, लेकिन आपको कहीं संज्ञान नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ से। मनोबल बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। मनोबल तो मैं इतना बढ़ा रहा हूँ, अब 5 नौजवान को इस बार जो है, लेकिन सरकार से मनोबल की बात करो। हमारे दिल्ली के किसान पता है कहाँ चले गए? वहाँ पे हुआ मैं, ये होलंबी का 10,000 एकड़ की पराल खपा सकता है, वो वहाँ चला गया। अपने सतीश पाल जी चले गए, कितने जो है ना। और मेरे को वो कहते करे छोड़, दिल्ली में रखा क्या है, अगर मशरूम लगानी तो हरियाणा, पंजाब से, उत्तराखंड में, हिमाचल में लगाओ। यहाँ किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं है। लेकिन मैं तो पागल आज हूँ ना, मिट्टी से जुड़ा हूँ, मैं ऐसे जाना नहीं चाहता। तो घूम फिर के यहाँ किसी भी प्रकार को, और सुनो, बार बार आपके न्यूज़ चैनल पे चलता है, इसको एक तरह से कॉमर्शियल एक्टिविटी में दिल्ली सरकार ने डाल दिया है। इसको 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट हमें बिल पे करना पड़ेगा, अलग से मीटर लगाना पड़ेगा। ये किसानों के ऊपर अन्याय है। सर्टिफिकेट तो छोड़ो, कहीं से कुल मिला के कोई मदद नहीं है। और फिर मैं वो कहूँगा, अपने जो डीएम साहब है शिंदे जी, देखो इनको पता चल चुका है कि जो मेरे लॉकडाउन में मजदूर गए थे ना, हवाई यात्रा की थी, आप सब न्यूज़ चैनल में चलाई थी, उससे अभी बड़े प्रभावित हैं। इन्होंने कहा है कि वो कोरोना काल में, कोविड-19 के टाइम में जो है सब अपने अपने घरों में घुस गए थे, मजदूरों को ऐसे ही छोड़ दिया था। और इनको पता लग चुका है, पवन सिंह गहलोत ने भी अपने मजदूर हवाई जहाज से भेजे थे। बड़े खुश हैं और मशरूम फार्म पे आएंगे इसी सप्ताह का, जल्द से जल्द आएंगे। और शायद जो है ये अपने जो है केंद्र, अपने राज्य मंत्री हैं जो सामाजिक न्याय वाले, उनका भी जो है पीएस भी आएगा और बीडीओ स्टाफ भी सारा, तहसीलदार भी, और जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूँगा।
अपन जी, लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर के भी आप लड़ाई काफ़ी समय से लड़ रहे हैं और आपकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द जो डीडीए है वो जगह को एक्वायर करे और वहाँ पे काम चालू हो। लेकिन लैंड पूलिंग का काम तो शुरू वहाँ हो चुका है। जहाँ लैंड पूलिंग की पॉलिसी आनी है, जिन खेतों का एक्वायर होना है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। आज की डेट में क्या कहेंगे आप? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये 2004-5 के आसपास ये 2021 के प्लान की लैंड पूलिंग नहीं कहते थे, P2 जोन, P21 जोन सब बन गए थे। लेकिन बड़ी अजीब बात है, सरकार कहते हैं सड़क के चलती है। आज देखो 13 वर्ष हो गए, अभी तक तो कहीं कुछ है नहीं। और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मकान तो पूरे दिल्ली में है नहीं, तो और क्या हो रहा है? हर कॉलोनी के पास, नथुवारा के पास, इधर पास अनऑथराइज्ड जो है मकान बन रहे हैं। फिर वही समस्या थोड़ी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनेगी तो इतनी सी गली कोई सुविधा नहीं। इससे अच्छा है भैया डीडीए संज्ञान ले ले, संज्ञान के लिए उसका तो काम है। और इस लैंड पूलिंग की पॉलिसी को अपना, जितनी उनको ज़मीन मिलनी है उसमें मकान बना दे, जो ज़मीन बची हुई है उन किसानों का उनका उपकार कर दे। और लैंड पूलिंग की जो प्लानिंग अटकी हुई है वो तो मैं कहता हूँ उसको दिल खोल के डीडीए दिल्ली सरकार इसको कर दे। जो काम चल रहा है वो किसका है? क्या आप लड़ाई लड़ रहे हो, पता लगाने की कोशिश करी कौन कर रहा है? मतलब कानूनी है, गैर कानूनी है, क्या इस पर कभी जानकारी? वो गैर कानूनी है। और एक शब्द का सबसे बड़ा एक शब्द होता है, भू माफिया कर रहे हैं। जो अनऑथराइज्ड कोई पुरानी काटेगा तो भू माफिया कहेंगे उसे। तो अभी जो बक्सा रोड पे काम चल रहा है, इस पे सब अनऑथराइज्ड चल रहा है सर। इससे तो लैंड पूलिंग पॉलिसी कहीं ना कहीं अगर में लटक जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये तो सपना देख रहा है जो लोग। लैंड पूलिंग पॉलिसी भी अटकेगी और ढंग से कॉलोनी भी नहीं बचेगी। लैंड पूलिंग क्या है? एक ग्रीन एरिया हो, एक वो सब सुविधाएं हो, सरकारी दफ्तर की जगह हो, वो लैंड पूलिंग है। अगर ऐसे ही बस्ती ऐसे बनेगी उल्टी सीधी तो फिर इसमें मैं बताऊँ ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जाती है जो कानूनी काट। जो सपना लोग देख रहे हैं कि लैंड पूलिंग आएगी, विकास होगा ग्रामीण इलाकों का, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो अब तक कोई लगता नहीं कोई आ रहा है मैदान में। डीडीए ने जिम्मेदारी ले ली, उसमें भी बताते हैं, मैं तो इतनी गहराई में गया नहीं हूँ, हमारे गाँव के जो है साथी बताते हैं, तो उसमें भी कुछ लोचेबाजी है। लैंड पूलिंग में भी बिल्डर का क्या होगा, किसान का क्या होगा, उसमें संशय बहुत है। अभी कोई क्लियरिटी हुई नहीं है। और फिर मैं इसलिए लैंड पूलिंग की कहूँगा कि अपना जो है, हम किसान भी हैं तो ये इसको अधर में ना लटकाएं। और जो डीडीए है या हरदीपुरी जी है या दिल्ली सरकार है, कि मुझे नहीं पता कौन है, झंझट ये है डीडीए, इसको फाइनल कर दे और अपने दिल्ली के जो है अपने लोगों को, अपने निवासियों को, नागरिकों को। मैं महावीर शर्मा, न्यूज़ 100 खबर से। इस समय गांव तेगीपुर में श्री पप्पन सिंह गहलोत जो किसान हैं मशरूम के, जिन्हें आज समाज, सरकार व किसानों के बीच में अगर नाम कहीं आता है तो श्री पप्पन सिंह गहलोत का। पप्पन सिंह गहलोत मेरे साथ हैं। पप्पन जी बताइए, ये मशरूम के लिए क्या चीज़ का अपने जो तैयार किया है इसके बताइए। देखिए, आजकल जो है ना बड़ी समस्या दिल्ली एनसीआर में खड़ी हो गई है पराली की, धुएं की, और मैं भी किसान हूँ। तो अब जो है उसकी समस्या का निदान किसान ही कर सकता है। तो किसान, जैसे मैं किसान हूँ, मैं मशरूम उत्पादक किसान हूँ, तो अब इसका निवारण जो है मशरूम ग्रोवर कैसे कर सकते हैं, मेन बात है ये देखिए, ये जो है 50 एकड़ की तो जो है पराली की हम कंपोज बना रहे हैं जी, इसमें मशरूम लगेगी जी। अब मेरे साथ चलते रहिए जी। 50 एकड़ तो पराली हमने यहाँ खपाती। देखो छत पे यहाँ पे ये पराली के टाटे लगेंगे। जी जी, ठीक है जी। ठीक है। इनमें इसी कंपोस्ट में फिर जो है जो हमने पराली का बनाया है, जी। इसी कंपोस्ट में हम मशरूम उगाएंगे। जी। अब मशरूम भी बड़ी पौष्टिक चीज़ है। जी। आइए मैं दिखाता रहूँगा आपको फार्म जो है। ठीक। तो मशरूम खाओ जी, हैं, विटामिन डी से भरपूर है, जी। प्रोटीन युक्त है और वसा मुक्त है, इसे खाइए। फिर समस्या आती है पराली की। अब एक छोटा सा किसान, देखो मैं छोटा सा किसान हूँ, कोई बड़ा किसान नहीं, जी। छोटा सा किसान पप्पन सिंह गहलोत इस बार पहले 250 था, अब जी। काम बढ़ा दिया है। जी 300 एकड़ पराली, आप देखो सब जगह ये पन्नी के नीचे पराली है जी। जी, 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 पराली खपा रहा हूँ। जी। 50 एकड़ की तो ये मैंने दिखा दिया, अभी जो है कंपोस्ट बन रहा है। जी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 30 से 35 एकड़ की और कटवा रहा हूँ और पराली की वो जी, कंपोस्ट जी, बना जी। रहा हूँ, मशरूम उगाऊंगा। जी। अब ये आप देख ही रहे हो, ये शेड के जो ये बना रहे हैं ऊपर, ये देखो सब पराल है। तो ये मेरा 50 एकड़ के आसपास ये शेड बन गए। जी।
अब आइए आगे। तो अब ये जो है हमने इसमें वो पराली का जो कंपोस्ट बनाया था, जी। इधर आपके कैमरे में दिखाई दे जाएगा। जी। तो इधर देखिए, ये हमने पराली का कंपोस्ट इतना चढ़ा दिया। जी। ये इसमें मशरूम की स्पॉनिंग कर दी। जी। इसको बिजाई कहते हैं। जी। तो फिर जो है ये हो गया ना इतना तो। जी। और अब जो है 50 एकड़ ये, 50 एकड़ का वो, जी। 30 एकड़ का वो, 80 एकड़ और लगभग 200 एकड़ का जो है मैं ये मशरूम के लिए चट्टा लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इसका क्या बोलते हैं, पराली का। अब रही बात ये, हम जो है दिल्ली में, हाँ अखबार में मैंने आज ही पढ़ा है शायद कि जो है रिसर्च जो ये है कि पराली के धुएं में जी। दिल्ली की हिस्सेदारी जी। 17% है। जी। ये देखिए, मैं मशरूम फार्मिंग भी आपको दिखा दूँ। जी। ये देखो, ये कैमरा लाइए, ये 1 सप्ताह की बिजाई है, ऐसे ये जाड़ा चलता है। जी। जी। हैं, ठीक है जी। इसके बाद केसिंग होती है, फिर मशरूम उगनी शुरू हो जाएगी। जी। जी। ठीक है जी। और आइए, आपकी समय का अभाव रहता है न्यूज वालों को, तो कुल मिला के कहने का लबुलवाब ये है, अगर दिल्ली सरकार हमें मशरूम उत्पादक किसानों को थोड़ी सी आर्थिक सहायता दे दे, तो खुद मैं, फिर सुनना, छोटा सा मशरूम ग्रोवर 1000 एकड़ की गारंटी लेता हूँ, पराली की खपत मैं कर दूंगा। दूसरा, जब 1000 एकड़ की पराली जिस किसान से मैं खरीदूंगा, उसकी गारंटी भी मैं लूँगा। जी। उसको इतना सा ढेर बचा हुआ अगर वो बच जाता है, उसको भी अपनी ट्रॉली में भर लाऊंगा। ये क्या चीज़ है पपन जी? ये जो है केसिंग मिट्टी बोलते हैं इसको। जी। ये कई तरह का मिश्रण होता है, असली होता है, पुराना गोबर का खाद है। ओ जी। जी। तो ये जो है उसी को केसिंग करी जाती है, उसके ऊपर मशरूम उगती है। जी। ठीक है जी। पराली के अंदर मिक्स करके। जी। फिर वही पराली के मुद्दे पे आते हैं। जी। 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 पराली के मुद्दे में क्या पता है क्या है? वो देखो चट्टा लग रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल। वो पराली का ढेर दिख रहा है। बिल्कुल। ठीक है जी। वो मशरूम फार्म देख रहे हैं, बिल्कुल। इधर लगाइए, ये उधर मशरूम फार्म। जी। 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 तो अब यहाँ के बात करते हैं। जी। अगर इस बार भी अभी भी ये देखो धान खड़ी है, ये 11-21 दिख रही है ना। जी। जी। अगर अभी भी मेरे को सरकारी कुछ सहायता मिल जाए, क्योंकि पैसा किसान के पास होता नहीं है, तो अभी भी 500 एकड़ की स्टोर में जो है ना इसके चट्टे लगा दूंगा, बहुत स्टोर कर लूँगा। इसलिए जो 17% दिल्ली की हिस्सेदारी पराली के धुएं की है, देखो पराली की समस्या ऐसे चलान करने से किसानों की नहीं हल होती है। एक इस समस्या का हल ही किसान ही करेंगे। तो किसान को या तो चलो इन पराली वालों से किसानों से आप खुद कांटेक्ट कर लो, या सीधा से हिसाब है मशरूम ग्रोवर से कर लो। हम 14-15 किसान हैं यहाँ तिगीपुर बख्तारपुर में, कुछ होड़म्बी में, कुछ भवाने में। और होड़म्बी में एक इतना बड़ा किसान है कि वो कहता है कि 1000 एकड़ नहीं 10,000 एकड़ का स्टोर कर सकता है वो पराली का, लेकिन वो हरियाणा चला गया है क्योंकि दिल्ली में जो है किसानों को कुछ सहायता नहीं है। कहने का मतलब फिर लास्ट में ये कहूँगा, अगर दिल्ली सरकार थोड़ा सा भी ध्यान दे ले, थोड़ा सा मिले। वैसे एक बात बताऊँ, मैं बुराई नहीं करूँगा, मेरे को डीएम साहब ने समय दे दिया है और अपने गोपाल राय जी जो मंत्री हैं उनके पीएस ने भी बीडीओ ऑफिस में मैसेज पहुँचा दिया है कि वो हम किसानों की सुनना चाहते हैं। समस्या जो है जो खड़ी हो गई है पराली की, तो हम किसानों के ऊपर भी कलंक लग गया है। हम क्यों किसी को जो है धुएँ में मारेंगे एनसीआर को। तो एनसीआर वाले भी हमारी मशरूम खा लो, बस है विटामिन डी से भरपूर मशरूम खा लो। एनसीआर वालों कुछ मत करो, मशरूम को खाओ। इस सर्दियों में हम भेज देंगे 10 नवंबर से ताज़ा मशरूम खाओ। विटामिन प्रोटीन युक्त है और विटामिन डी युक्त है, इसको खा लो। बाकी अफसरों से और दिल्ली सरकार से हम सब कुछ ले लेंगे।